नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 23 नवंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष, आज प्रदोष है, 13 तिथि, बुधवार का आज दिन है। शुभ समय 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा संभल कर कार्य करना चाहिए। चंद्रमा भी थोड़े से विपरीत हैं, मंगल की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, दोनों का दृष्टि योग भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने को धोखा दे जाता है, उससे आप सावधान रहें। लेकिन व्यक्तिगत जो भी कार्य आपको करने हैं उन कार्यों को कर सकते हैं, लाभ भी मिलेंगे, धन की भी स्थिति ठीक रहेगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई भी झूठा वायदा नहीं करें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले फंस सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है, आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं। वैसे तो आज जो भी काम आप करेंगे मित्रों की मदद से कार्य संपन्न होगा। आप थोड़ी सी मेहनत कम करेंगे, मित्र अधिक करेंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा हो, इसलिए भगवान की आप आराधना करें, मीठे दूध का भोग उन्हें जरूर लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला होगा, किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने भी पड़ सकते हैं। व्यक्तिगत कार्यों को देखा जाए तो उसके संबंध में कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, इसलिए बहुत अधिक शंकाएं दूसरे व्यक्तियों के मामले में नहीं पालें। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, इसलिए सड़क पे घूमते हुए भिखारियों को एक सिक्का जरूर दें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि कर्क राशि है। अच्छे लाभ हैं, अच्छा धन मिल रहा है, अच्छे लोगों की सलाह मिल रही है। यदि आप इन सब चीज़ों को लेकर चलना शुरू कर देते हैं तो विजय श्री की प्राप्ति निश्चित होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करना नहीं भूलें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी है और वर्तमान परिस्थिति में जो स्थिति विपरीत चल रही है उसमें सुधार के भी आज संकेत हैं। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज बन गया है तो ऐसे समय में अपने मित्रों से आप मदद मांगें, आपको मदद भी मिल जाएगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए धन का दान करना जरूरी है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है कि आपकी बड़ी गलती का नुकसान आपको नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करें। और जिन लोगों से आप कार्य करा रहे हैं उन पर भी निगाह बनाना बहुत जरूरी है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब दाहिना पैर घर के बाहर रखें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, स्वास्थ्य में भी आज सुधार है, रुपये धन की भी प्राप्ति हो रही है। लेकिन मित्र लोग चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और अकेले ही आपको कार्य करना होगा, थोड़ी सी मेहनत अधिक हो सकती है। आज आपका दिन अच्छा रहे, काम भी सही तरह से संपन्न हो, इसलिए पीले रंग का कोई वस्त्र एक आप जरूर धारण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय ठीक चल रहा है और पारिवारिक जीवन भी आज आपका सुखद है। वैसे आज कुछ मांगलिक कार्यों की चर्चा होगी और यह चर्चा फाइनल हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए भी आप बातचीत करें। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, उसके लिए घर के पास के मंदिर में जरूर जाएं, वहां परिक्रमा करें, दिन शुभ होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। कोई नई जिम्मेवारियां नहीं लें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन खुद के काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें सभी तरफ से सफलताओं की प्राप्ति होगी, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भोजन दान करके ही घर से बाहर जाएं, चाहे एक रोटी गाय को ही क्यों ना खिला दें,
उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का तो दिन वैसे अच्छा ही चल रहा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। विशेष रूप से आज बिगड़े कार्यों को सुधारने का अच्छा दिन है। रुके कार्यों के शुभारंभ का अच्छा दिन है। जो काम पेंडिंग हैं उन पर आप लगे रहें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने मित्रों के साथ रहें, उन्हें एक न एक मित्र को आप साथ रखें, आपके काम जल्दी बनेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं उसमें आपकी गलती से उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए वही कार्य करें जिसमें आपसे गलती कम से कम हो। सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ रखें ताकि नुकसान उसका अधिक ना हो, और आप जो काम करेंगे उसका आने वाले समय में अच्छा फल प्राप्त होगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले विवादों से बचें। दूसरे हनुमान जी के दर्शन मन ही मन कर लें। यदि कहीं विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है तब दिन शुभ होगा। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, सफलताएं अच्छी मिल रही हैं, जो आप सोच रहे हैं वह कर भी पा रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपके सोचने में और आपके कार्य करने में दोनों में तालमेल अच्छा होने के कारण बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए सफ़ेद रंग का रुमाल आप अपने सीधे पैर वाली पॉकेट में रखकर घर से बाहर निकलें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। कई बच्चे ऐसे होते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, कई का मन ही नहीं लगता है और कई लोग पढ़ने ही नहीं बैठते हैं। ऐसे समय के लिए आज जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उस रूम की सफाई करें, उनकी बेडशीट भी चेंज कर दें। यदि टेबल कवर बिछा हुआ है तो उस कवर को भी आज आप चेंज कर दें। सब कुछ अच्छा और मोगरे की अगरबत्ती उनके इस रूम में लगा दें। ऐसा करने से जो भी उनके रूम में दोष बन रहा होगा यह दोष समाप्त होगा और बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया और ये खास गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को मघा नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं और आज हम जानना चाहेंगे मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के बारे में। तो हमारे दर्शकों को इसका ज्योतिषीय महत्व बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसमें जन्मे जातकों का भविष्य कैसा होता है, कैसे वो अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मघा नक्षत्र का चतुर्थ चरण देखें आप कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में जहाँ जातक को ऋषियों ने कहा कि पहले चरण वाले को संतानहीनता का दोष लग सकता है, दूसरे वाले को रोगग्रस्त हो सकता है, तीसरे चरण वाले को कहता है कि आपका गृहस्थाश्रम वीरत्व और पुरुषत्व से युक्त होते हुए भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है। लेकिन चौथे चरण में इस मघा के, जिसका स्वयं स्वामी मंगल बन जाता है और देवगुरु बृहस्पति की मदद मंगल के साथ युति कर, जैसे स्वर्ण आभूषण 24 कैरेट के गोल्ड का नहीं बन सकता, उसमें मंगल यानी तांबे की जरूरत पड़ती है। तो 200, 250, 300 रुपए किलो मिलेगा। सोना मिलेगा आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए किलो। लेकिन इस तांबे का मूल्य 200 रुपए किलो का तांबा 24 कैरेट के गोल्ड के साथ लोगों के मुकुट का, बादशाहों के मुकुट की शोभा, गले के हार की शोभा बनता है। अर्थात गटर में भी पड़ा हो ऐसा जातक जो मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया हो, झोपड़ी में भी पैदा हुआ हो, अगर उसे अखाड़े की पृष्ठभूमि मिली तो कोई वीर उसे पराजित नहीं कर सकता। अगर नृत्य क्षेत्र में गया फिर उसको कोई नृत्यांगना पराजित कर दे, ऐसा देखा नहीं गया। और युद्ध क्षेत्र में कहीं वर्दीधारी हुआ तो पूरा देश उसके विरुद्ध शत्रु के रूप में खड़ा हो जाए
और जब तक उसके हाथ में अस्त्र और शस्त्र हो तब तक तो वो अपने वीरत्व को कभी भी प्रतिशोधात्मक चुनौती शत्रु को लेने के लिए अवसर नहीं देगा। लेकिन अगर अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया तो ऐसे जातक का शरीर के कई टुकड़े कर देने पर भी उसका हाथ अलग लड़ते हुए देखा गया है। रुंड मुंड विचित्र नाचहि युद्ध क्षेत्र कलातहि जेहि दृष्टि देखें नेत्र तहि वो आरी रिपुन ते बातहि। वारे रहीम, रुंड मुंड सिर पैर कट जाने पर भी इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला वीर कदाचित वर्दीधारी हुआ तो वो जीवित रहा तो वीर चक्र और मरा बात तो पास्थुमसली महावीर चक्र से सुशोभित होता है। यानी ऐसे लोगों का जीवन कम और मृत्यु इतनी सुहावनी होती है कि उसकी मृत्यु की दशा को देखकर जटायु गिद्ध लक्ष्मण राम कृष्ण तक तरसते हैं कि काश ऐसी मौत और किसी को मिले। वीर और वीरांगना और वीरभूमि ऐसे जातकों का वर्णन करती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गोलू जी प्रणाम, मैं दिनेश जैन बोलूँ जोधपुर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1980 और समय है 2:50 दोपहर का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए और आगे का समय कैसा रहेगा। कन्या धनु मूल मात पिता जग जाय जो विधि उन लिखी कछु भाल भलाई। मूल नक्षत्र है दोस्त। और एक बात बताएं, आप पहले अपने पीछे बैक साइड पीछे घूम कर देखो, क्या आप विदेश जा चुके हो? क्या आप विदेश की भूमि में 7 वर्ष 2 माह रह चुके हो? क्या आप विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर चुके हो? ये तीनों प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पृष्ठभूमि से मैं देख रहा हूँ। आपको विदेश जाना है कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के निमित्त, यानी यू आर प्रोफेसिंग नॉट बाय वे ऑफ बिजनेसमैन। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नीलिमा शर्मा है। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 17 मई 1973, समय 10:33 प्रातः। मुझे अपने मकान के विषय में प्रश्न पूछना है। मैं उसी मकान से खड़े होकर मिट्टी हाथ में लेकर प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या ये मकान हमारे परिवार के लिए शुभ रहेगा या हम इसे बेच दें या किराए पर दे दें। इस समय वर्तमान में हम कंपनी के मकान में रहते हैं। तोला कुम पूर्व भातपत घुसो इस मकान में। रोड से आप घुसते हैं, ये पहला गेट, ये आया बरांडा। बरांडा से दाहिने आपका दरवाजा, यहाँ से सीधे सीढ़ी दिख रही है। उत्तर पूर्व के कोने पे इसमें चढ़ो। पहला मोड़ 7 सीढ़ियों के बाद, दूसरा मोड़ 5 सीढ़ियों के बाद, दक्षिण में आपका अंतिम दरवाजा छत का खुलता है। देखो आपने टंकी लगा रखी है पश्चिम और दक्षिण के कोने पर। पहला दोष, पश्चिम तो ठीक है लेकिन दक्षिण अगर छू गया जल के लिए अच्छा नहीं है, इसको आप बदल भी नहीं सकते। 1 2 3 बाथरूम इसमें आपने बनाए हुए हैं और 3 में 2 बाथरूम आपके दक्षिण दिशा को स्पर्श करते हैं। रसोई आपकी उत्तर की तरफ घुसता हूँ दक्षिण, सामने खिड़की, वहीं पर वॉश बेसिन, उस पर आपको फिर खाली स्थान और पेड़ दिखता है। मकान तो ये अच्छा है। आप व्यापारिक पृष्ठभूमि से इसको बेचना चाहते हैं तो बात अलग है। कदाचित उत्तर पूर्व में 18 दूना 36, 18 गांठ का बांस और 9 इंच गुणे 9 इंच का त्रिकोणा लाल झंडा अगर उत्तर पूर्व कोने पर इस पर लगा दिया जाए तो इसकी ऊर्जा इंटैक्ट हो जाएगी और आप इसमें सुख शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। समय है अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं सुजीत राघव मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान अलीगढ़, तिथि
17/अगस्त/72 और समय दिन का 2 बजे है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी मैं प्रेजेंट जॉब में जिसमें हूँ उसमें मैं चेंज होने का कोई है कि मतलब मैं कंटिन्यू करता रहूंगा या फिर मतलब कभी मेरा जॉब पे चेंज होने के कोई आसार है? क्या उपाय करना चाहिए कि जॉब चेंज हो? मकर कुंभ पूर्व भाद्रपद 11 नौकरी हैं। जिस दिन ब्रह्मा तकदीर लिख रहा था 4 बजे से लिखना था, 3:30 बजे कंबल ओढ़ के आप बैठ गए थे। सब तो लिखवा लिए हो, संतुष्ट कभी जीवन में नहीं होगे। अभी 35 से 42 हज़ार के बीच में आप झूल रहे हो। आपको चाहिए 72,000 या 82,000 लाख के आसपास, इसलिए आपका पेट नहीं भर रहा, भरेगा 82 दिन। जस्ट आफ्टर लिसनिंग माई सेंटेंस फ्रॉम हियर you are likely to be annexed in multinational company after 82 days। कार्यक्रम में एक बार फिर से समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने कॉलर से जुड़े थे, उनकी समस्याओं के समाधान जान रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। जी गुरुजी प्रणाम। मैं रोमा कुमारी गुप्ता बरबिल ओडिशा से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 1988 है। टाइम ऑफ बर्थ 2:31 सोमवार के दिन धनबाद झारखंड में हुआ था मेरा बर्थ। क्वेश्चन ये है कि शादी को 8 साल हो गए हैं, संतान प्राप्ति का योग कब तक है? बृहस्पति पंचम है भला, और चंद्रमा से द्वादश है। ग्रह और नक्षत्रों के संघात से प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हां, कदाचित अपने पति का आप साथ में संलग्न कर अगर जन्म तिथि या आवाज भेजें ईटीवी स्टेशन, तो हम इस बात को विचार करने के लिए बाध्यता रखते हैं कि कहीं पति की कुंडली से बृहस्पति संतान कारक प्रभाव दे रहा है कि नहीं। अतः आपको एक बार प्रश्न अपने पति के टेवे के साथ करना आवश्यक है। जी आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं कनक सिन्हा बोल रही हूँ जमशेदपुर से। मेरी बेटी का नाम श्वेता सिन्हा है। उसकी जन्म तिथि 24 अप्रैल 1985 है। मेरी बेटी की शादी में बहुत विलम्ब हो रही है, मैं परेशान हो रही हूँ। आप कृपया कर बताएं उसकी शादी कब होगी? कर्क वृष मृगशिरा, माता श्री श्वेता की माता श्री सप्तम जब शनि हो जाए तो राहु के परिणाम देता है, यानी 29 साल 11 माह 3 दिन 6 घंटा 7 मिनट 7 सेकंड। इतना जोड़ो तो लगभग 30 वर्ष हो गया, और ये पैदा हुई है 24/4/85 में। 30 जोड़ दो 2015, यानी अप्रैल 2016 जैसे आएगा, यानी जस्ट 90 दिन के अंदर इसकी शादी की तय होने की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। भले ही टेंट बुकिंग आप आगे जब चाहे नवंबर दिसंबर में करें। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं गुलशन कुमार कक्कड़ भरतपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी शिप्रा कक्कड़ के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1987 सुबह 7:55 भरतपुर। मैं उसकी नौकरी के बारे में चाहता हूँ कि सर्विस कब तक लगेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। उसकी शादी हो गई है, उसका आगे भविष्य कैसा रहेगा? कर्कुम सदविशा, नौकरी एक नहीं 2 गवर्नमेंट की लगती हैं, टीचिंग भी लगती है, बैंकिंग भी लगती है, प्राइवेट में भी 2 जगह ये काम पहले कर लेनी। टोटल नौकरी इसकी 4, जिसमें 2 गवर्नमेंट है 2 प्राइवेट है। औलाद का प्रश्न गृहस्थाश्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। चूंकि आपने संपूर्ण भविष्य की बात कर ली है, इसलिए मुझे ये कहने की बाध्यता थी। बाकी समस्त चीजें सामान्य पाई जाती हैं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं सोना तिवारी दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 23 अक्टूबर 1983 12:45 PM हरदोई यूपी है। मेरी पंडित जी अभी विवाह है 27 जनवरी को। जिनसे मेरा विवाह है उनका नाम मनीष गुप्ता है। 14 फरवरी 1987 उनका बर्थ है। 7:40 सुबह का। हम लोगों का विवाह कैसा रहेगा, हम लोग आगे कैसे फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे, कृपया मार्गदर्शन दें और अपना आशीर्वाद दें। बृहस्पति एकादश भाव पर स्थित होकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल दे तो पूर्व जन्म की ऊर्जा से व्यक्ति को पति या पत्नी, घर, पद तथा यश भी प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम भाव
सूर्य का है और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यानी ये विवाह श्रेष्ठ है और आपके जीवन में 4 चांद लगाने में कामयाबी मिलती है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अंकित दुनियाल बोल रहा हूँ पौड़ी गढ़वाल से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/3/94, टाइम ऑफ बर्थ है 3:17 दिन का। मेरा क्वेश्चन है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अब मुझे आगे गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर MBA मेरे लिए बेटर रहेगा? कर्क मकर उत्तराषाढ़ा, आपको बहुत बधाई। रहीम खान खाना के वाक्य को कहीं से मैं बोल रहा हूँ, इसको टेप कर लो या तो कहीं डायरी में लिख लो। मीन का शुक्र किस्मत घर में बैठा के लाए हो, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा यार। मुझे इस कुंडली पर दृष्टिपात करने का अधिकार क्षेत्र 1680 में लिखे हुए वाक्य रहीम खान खाना ने प्रोहिबिट कर दिया है। नहीं देखना ऐसे जातक की कुंडली जिसके मीन का शुक्र हो, उसको दुनिया की कोई ताकत, या तो वो IAS हो और या तो फिर वो कई करोड़ के इंस्टॉलेशन का स्वयं मैनेजर हो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम प्रशांत कुमार, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 11 अगस्त 1994 है। जन्म स्थान दरभंगा बिहार है। गुरु जी, मेरे घर में काफी कला है जिससे मैं काफी परेशान रहता हूँ, कुछ उपाय बताएं। भाई घर का प्रश्न आपने कर लिया। घर में कलह अशांति रहती है। देखो, आप अपने घर से निकलो तो बिल्कुल सामने रोड है। पहली सीढ़ी आपकी लालिमा लिए हुई है जिसमें स्टेप रख के हम अंदर जाते हैं। गेट आपका काला है, भीतर घुसे दोनों तरफ ये थोड़ा सा बरामदा टाइप दिख रहा है, यहाँ आप बैठ सकते हैं। उसके बाद में फिर दोनों साइड में कमरे हैं, तब आपके आंगन में पहुँचते हैं। दाहिने साइड आपकी नाली जा रही, उस पर खड़हर मैदान या कोई बहुत बड़ा प्लाट खाली हो। क्रॉस करते हैं तब बरामदा, यहाँ बैठ के भोजन करते हैं। यानी जल का प्रवाह आपका दक्षिण में केंद्रित होता है। ये बहुत बड़ा दोष हो जाता है निवास स्थान के लिए। आप घर के स्वामी को कहें कि वो जैसे ही घर में घुसते ही बाएं हाथ साइड में जो पशुशाला थी और इसको तोड़कर आपने कमरा बना दिया है, ये खाली पड़ा रहता है। इसमें आने जाने वाले लोगों को आप निवास कराते हैं या बैठाते हैं या कभी कभी इसको खोलते हैं। इसमें अपने घर के स्वामी को सुलावें या प्रश्न करता ही सोए, देखें घर में कैसे शांति लहलहाने लगती है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।